दोस्तों आजकल हर कोई अपनी लाइफ सफल और अमीर होने का सपना देखता है। लेकिन एक सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए हद से ज़्यादा मेहनत, सब्र, लगन, समय और अक्ल की ज़रूरत होती है। क्योंकि सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है और ये बात कही भी गई है कि सोना भी आग में तपकर ही खरा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो अपने कठिन परिश्रम और लगन से आज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द काउंटडाउन मेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर 1, एलन मस्क। एलन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में स्थानांतरित होने से पहले कनाडा में एक विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया। इसी दौरान मस्क ने जल्द से जल्द ऑनलाइन नेविगेशन सेवाओं में से एक जिप2 को लॉन्च करने के लिए उपस्थिति स्थगित कर दी। उन्होंने इस स्टार्टअप से प्राप्त आय के एक हिस्से को एक्सकॉम बनाने के लिए पुनर्निवेश किया। ऑनलाइन पेमेंट प्रणाली ईबे को बेचा गया और अंततः पेपॉल होल्डिंग बन गई। वर्ष 2004 में मस्क टेस्ला मोटर्स, जिसे आज लोग टेस्ला के नाम से जानते हैं, के एक प्रमुख फंडर बन गए, जिसके कारण इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी के सीईओ के रूप में उनकी वर्तमान स्थिति बनी। इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की अपनी लाइन के अलावा टेस्ला ऊर्जा भंडारण उपकरणों, ऑटोमोबाइल सहायक उपकरणों आदि का भी उत्पादन करती है। मस्क स्पेस एक्स के सीईओ और चीफ इंजीनियर भी हैं। वर्ष 2020 में टेस्ला के शेयरों में 740% की वृद्धि हुई। दिसंबर 2022 में टेस्ला S&P 500 में शामिल हो गई, जिसके बाद से ये सबसे बड़ी कंपनी बन गई। जनवरी 2021 में मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। अप्रैल 2022 में मस्क ने ट्विटर को निजी करने के लिए एक अभियान शुरू किया, जिसकी परिरत $44 बिलियन की खरीद के आसपास थी। जुलाई 2022 में मस्क ने ट्विटर बाय आउट से पीछे हटने का फैसला किया, जिसकी वजह से ट्विटर ने मस्क के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। बात करें इनके पारिवारिक जीवन की तो इन्होंने अब तक कुल 3 शादियां की हैं। इनकी पहली पत्नी का नाम जस्टिन मस्क है और दूसरी का नाम राइले मस्क है। एलन ने राइले के साथ 2 बार शादियां की हैं। एलन मस्क की कुल 8 संतानें हैं। नंबर 2, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 में अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको, यूएस में हुआ था। बात करें इनकी शिक्षा की तो हाई स्कूल में रहते हुए बेजोस ने ड्रीम इंस्टीट्यूट विकसित किया और एक ऐसा केंद्र बनाया जिसने युवा छात्रों में रचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान में डिग्री के साथ प्रिंसटन विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1990 में न्यूयॉर्क निवेश बैंक DE शाह एंड कंपनी में शामिल होने से पहले कई नौकरियां की। 1994 में जेफ बेजोस ने हेज फंड की दिग्गज कंपनी DE शाह से इस्तीफा देने के तुरंत बाद सिएटल के एक गैरेज अमेजन कंपनी की स्थापना की। अपने शुरुआती दिनों में अमेजन आज की विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म नहीं थी, बल्कि मूल रूप से एक छोटी ऑनलाइन किताबों को बेचने वाली कंपनी थी। हालांकि अमेजन ने अपने शुरुआती दिनों में मूल रूप से किताबें बेचना शुरू किया था, लेकिन कुछ समय के बाद एक स्टॉप शॉप में बदल गया और उस समय यकीनन दुनिया का सबसे बड़ा खुदरा विक्रेता है। अमेजन के निरंतर विविधीकरण का पैटर्न इसके कुछ अप्रत्याशित विस्तारों में स्पष्ट है, जिसमें 2017 में होल फूड्स प्राप्त करना और उसी वर्ष फार्मेसी व्यवसाय में प्रवेश करना शामिल है। वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते ऑनलाइन खरीदारी की बढ़ती मांग पर अमेजन के शेयर की कीमत 76% उछल गई और 5 जुलाई 2021 को बेजोस ने ई कॉमर्स दिग्गज के सीईओ का पद छोड़ दिया। बेजोस ने मूल रूप से 1997 में अमेजन को सार्वजनिक किया और 1999 में बिल गेट्स के बाद $100 बिलियन से अधिक की संपत्ति हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। इसके अलावा बेजोस की अन्य परियोजनाओं में एयर स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन, द वाशिंगटन पोस्ट जिसे बेजोस ने 2013 में खरीदा था, और 10 साल की घड़ी जिसे लॉन्ग नाउ के नाम से भी जाना जाता है, में अपना योगदान दिया, जिसमें ये सफल भी रहे। इनका पारिवारिक जीवन काफ़ी समस्याओं में रहा। इनका विवाह मैकेंजी स्कॉट नामक स्त्री के साथ हुआ था, लेकिन वर्ष 2019 में इस दंपति का डाइवोर्स हो गया। इनकी कुल 4 संतानें हैं, जिनमें 3 बेटे और एक एडॉप्टेड बेटी है। नंबर 3, गौतम अडानी। इनका जन्म अहमदाबाद, गुजरात में 24 जून 1962 में हुआ था। बात करें इनकी शिक्षा की तो अडानी ने पढ़ाई में रुचि न होने के कारण कॉलेज छोड़ दिया और पहले हीरा व्यापार में काम किया, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया और भाई की प्लास्टिक कंपनी में अपना योगदान दिया, जो इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना।
और इस समय गौतम अडानी समूह के संस्थापक ने मार्च 2022 में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया। अडानी समूह के अपने स्वामित्व के माध्यम से 6 प्रमुख भारतीय कंपनियों में प्रमुख हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन में 75% हिस्सेदारी के साथ साथ अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र में 61% हिस्सेदारी है। अडानी ग्रीन एनर्जी में इनकी हिस्सेदारी है और अडानी टोटल गैस में 37% हिस्सेदारी है। अडानी समूह के स्वामित्व वाली कंपनी का संयुक्त बाजार पूंजीकरण $238.4 बिलियन है। अडानी ने 2009 में अडानी पावर के साथ बिजली उत्पादन बाजार में प्रवेश किया। अडानी ने वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए 1988 में अडानी इंटरप्राइजेज की स्थापना की। 1994 में इनकी कंपनी को मुद्रा पोर्ट पर एक बंदरगाह सुविधा विकसित करने की मंजूरी दी गई थी, जो कि इस समय भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और इसी ऑपरेटर निकट से आयोजित थर्मल कोयला उत्पादक और कोयला व्यापार भी है। 2020 में उन्होंने मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, भारत के दूसरे सबसे व्यस्त हवाई अड्डे में 74% हिस्सेदारी खरीदी। अडानी 2008 के आतंकवादी हमले के दौरान मुंबई के ताज होटल में ही थे, लेकिन इस हमले में भगवान की कृपा से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। इनकी पत्नी का नाम प्रीति अडानी है, जो कि अडानी फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हैं। इस दंपति के कुल 2 संतानें हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और इसी तरह के रुचिकर वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।